बेसिकली आपको इफ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये पिछले पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया है, उससे पहले अच्छे से सीख लो कि इफ की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारे पास दो आंसर है, राइट। हमारे पास येस और नो ऐसे दो आंसर थे। मुझे कभी येस अप्लाई करना था इंसेंटिव के अंदर, कभी मुझे नो अप्लाई करना था, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन थी। यस के लिए एक कंडीशन थी कि भाई यहाँ पे मार्क प्रोजेक्ट है तो यस अप्लाई हो जाए, या कई बार सेल्स इंसेंटिव का मैंने देखा था, लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन थी। अब मेरे पास एक नहीं है, एक से ज़्यादा कंडीशन है, वो दो हो सकती है, तीन हो सकती है, चार हो सकती है, पांच हो सकती है। जब आपके पास कंडीशंस बढ़ जाए तब आपको एंड या फिर और की ज़रूरत पड़ सकती है। अभी फिलहाल एंड देखने वाले, और आगे के एग्जाम्पल में मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब एंड कब होगा और कब होगा? जब सारी कंडीशन कंपल्सरी आपको चेक चाहिए तो आप एंड का इस्तेमाल करोगे। मतलब क्या? एग्जाम्पल के लिए इसमें देखो, ये जो डेटा आपके सामने है, यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉलम है और यहाँ पे सेल्स कॉलम है, और हमारे बॉस ने, हमारे सीनियर ने हमें कहा है कि भाई यहाँ पे क्राइटेरिया अगर मार्क है, पहली कंडीशन है ये देखिए कि भाई अगर प्रोजेक्ट में मार्क है, ये दिखाई दे रहा है प्रोजेक्ट में क्या है, मार्क है, या साथ में उसके सामने जो सेल्स लिखा है, प्रोजेक्ट मार्क के सामने सेल्स लिखा है, यहाँ पे सेल्स कितना लिखा है देखिए 81,000, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख है तो यस रहेगा। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये मार्क प्रोजेक्ट है, लेकिन इसका सेल्स 1 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो इसके सामने यस नहीं आ सकता है। इसके सामने यस आएगा, इसके सामने तो नहीं आएगा क्योंकि आपको ये मार्क नहीं है, रॉक है। इसके सामने यस आएगा क्योंकि इसके सामने यस इसलिए आना, मैं इसे बोल्ड करता हूँ क्योंकि ये मार्क भी है। ये देखिए पहली कंडीशन मिल रही है, दूसरी कंडीशन भी मिल रही है। इसके सामने भी यस आएगा, राइट। इसके सामने नहीं आएगा, इसके सामने भी यस आएगा, इसके सामने भी यस आएगा, इसके सामने नहीं आएगा, और इसके सामने भी यस आएगा, राइट। यहाँ पे इसके सामने यस आएगा क्या? ऑफ कोर्स नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा तो है लेकिन ये मार्क प्रोजेक्ट नहीं है। तो मैंने जिनको बोल्ड किया उनके सामने यस आएगा। ये आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला के साथ मुझे करना है। ऐसे 100 अगर रोज़ है, 200 रोज़ है, 1000 10,000 रोज़ है, तो मैं एक एक ऐसा थोड़ी करूँगा कि भाई हाँ ये दोनों प्रॉपर मिल रहे हैं, ये दोनों हैं, ये दोनों हैं, ये दोनों हैं, ये दोनों हैं, तो इनके सामने यस लिख दो तो टाइम जाएगा। तो आप इसके लिए फॉर्मूला लगाओगे, तो आप ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन से तब उसके टाइम पे आपको यूज़ करना है एंड। लेकिन सारी कंडीशंस यहाँ पे क्या रहेगी? कंपलसरी। कंपलसरी से मेरा मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप एक एग्जांपल देता हूँ, जनरल एग्जांपल ले लो। आप वोटिंग कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस निकालने के लिए गए, तो ड्राइविंग लाइसेंस निकालने के लिए गए तो उन्होंने बोला डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, राइट। ड्राइविंग लाइसेंस मैंने लिख दिया यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, और उन्होंने बोला कि भाई इसके लिए डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट है, एक तो पहला तो आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास। यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की लिस्ट दे दी आपको, और उन्होंने बोला डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, ओके, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड 1 2 3 4 ऐसे अलग अलग लिस्ट रहेगी। एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। तो पहला है आधार कार्ड चाहिए, दूसरा है पैन कार्ड चाहिए, एग्जांपल के लिए बोलो, और तीसरा है वोटिंग कार्ड चाहिए। तो इन्होंने बोला कि भाई तीनों भी कंपलसरी है, तीनों भी कंपलसरी है, ध्यान दीजिए। तो ये हो गया एंड। तो आप 1 2 3 कंडीशन लगा दोगे कि भाई ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तभी उसको ड्राइविंग लाइसेंस में यस आ जाएगा, राइट। उसके पास ये है, ये भी है और ये भी है, तीनों में भी यस लिखा है उसने। हाँ मेरे पास है आधार कार्ड, मेरे पास पैन कार्ड है, मेरे पास वोटिंग कार्ड है, तो आप यहाँ पे यस लिखोगे, तीनों कंडीशंस, राइट। तीनों कंडीशन में यस है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी एक कंडीशन में नो आता है, इसमें यस है, इसमें भी यस है, तो भी यहाँ पे उसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपको तीनों डॉक्यूमेंट मांगे गए और तीनों भी चाहिए कंपलसरी। तो यहाँ पे हमें एंड फार्मूला की इस्तेमाल करेंगे आप, क्योंकि भाई तीनों भी यस है तो ही यहाँ पे यस है। यहाँ पे नो है एक में, या फिर कई जगह पे यहाँ पे यस हो सकता है और यहाँ पे यस भी हो सकता है, यहाँ पे नो हो सकता है कहीं पे भी, या फिर यहाँ दोनों पे भी नो हो सकता है, या फिर आपको दिखाए तीनों पे भी नो हो सकता है ऐसा, तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला वैसे भी। तो यहाँ पे तीनों डॉक्यूमेंट कंपलसरी चाहिए तो आपको मिलेगा यस। तो यहाँ पे एंड ये कंडीशन अप्लाई होगी। समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई एंड क्या होता है, क्योंकि आप यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन अप्लाई करेंगे। इफ ओपन ब्रैकेट करेंगे, पहले कंडीशन में देखेंगे कि भाई इसमें यस है क्या, ऐसा चेक करेंगे, राइट, इस तरह से। लेकिन एक ही कंडीशन नहीं है, इसलिए हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है। तो यहाँ पे अगर मैं इफ लिख के ये कंडीशन दूंगा तो एक ही मैं कंडीशन लिख पाऊंगा
ध्यान दीजिए एक ही कंडीशन लिख पा रहा हूँ ना। अगर मैं इफ के बाद यहाँ पे एंड अगर ऐड कर देता हूँ, एंड फॉर्मूला, तो यहाँ पे मैं लॉजिक कितने ऐड कर सकता हूँ, एक लॉजिक, कोमा 2, कोमा 3, ऐसे देखो, कोमा पहला लॉजिक ये है मेरा, दूसरा लॉजिक मैं इस सेल को सिलेक्ट करूँगा, इसमें चेक करूँगा यस है क्या, राइट, कोमा, तीसरा लॉजिक ये देखिए लॉजिक 3, 4, 5, ऐसे जितने चाहिए मर्जी है आपके, आप लॉजिक ऐड कर सकते हैं। और ये एंड इस तरह से काम में आता है, एंड दिखाई दे रहा है इस तरह से। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, वहाँ पे ऊपर एक्सप्लेन करूँगा फार्मूला को, और को तो हम नेक्स्ट एग्जांपल में समझ में लेंगे। बेसिकली ये एंड है, तीनों कंपल्सरी कंडीशन से तो एंड है, राइट। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कैसे लिखना है फॉर्मूला आपको। आप अगर डायरेक्टली एंड लिखते हो, पहले एंड लिख दो, या एंड लिखने के बाद क्या आता है देखिए, लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3, ऐसे लॉजिक आप अप्लाई करो। तो लॉजिक 1 क्या है हमारा, लॉजिक 1 है कि भाई इसके अंदर ये दिखाई दे रहा है, इसके अंदर का जो कंटेंट है इट शुड बी इक्वल टू यस। तो यस को इन्वर्टेड कोमा में लिख दो इस तरह से। अगर वो यस है तो, ओ सॉरी ये यस नहीं, ये मार्क है तो इट शुड बी इक्वल टू मार्क, राइट। मार्क है तो यस आएगा, ऐसे मुझे कहना है, राइट। गलत हो गया, समझ लो। C2 के अंदर जो है इट इज इक्वल टू मार्क है, तो पहले तो याद रखना है C2 का हमने कंडीशन दिया मार्क है, कोमा एक कंडीशन होने के बाद एंड बोल रहा है कि भाई दूसरी कंडीशन दो अभी। तो दूसरी कंडीशन है ये जो सेल्स है इट इज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख। तो अभी यहाँ पे टेक्स्ट है, इन्वर्टेड कोमा में दे दिया, ये नंबर है, इन्वर्टेड कोमा देना नहीं है, जो कि मैंने ई फॉर्मूला में समझाया आपको। अब ये लॉजिक हो गया कंप्लीट, और एंटर करके देख लो, बता रहा है कि भाई ये फॉल्स है। अभी आपको ट्रू कौन कौन सा बताने वाला है वो आपको अच्छे से पता है, ट्रू वही बताएगा। वो देखिए ये ट्रू बता रहा है, ये जो हमने बोल्ड किया था ये भी ट्रू बता रहा है, इसको वापिस रिबोल्ड करते ये भी ट्रू बता रहा है, ये भी ट्रू बता रहा है, ये जो हमने पहले देखा था वही ट्रू बता रहा है। भाई ये इनके अंदर जो वैल्यूज है ना ये दोनों जगह पे है, राइट, एंड बोल रहा है। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का आंसर नीचे है, इसीलिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंड लिखने के बाद एंड का फॉर्मूला समझ में आया। एंड में जितनी भी कंडीशन लिखनी है आप लिखिए, बीच में कॉमा करके कंडीशन लिखते जाइए, और जितनी भी कंडीशन, सभी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू बताएगा, सभी कंडीशन में से एक भी कंडीशन फॉल्स है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो भाई 1 लाख के ऊपर है तो फॉल्स ही, या दोनों भी कंडीशंस फॉल्स है, ये दोनों कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा। तो यहाँ पे वही है बेसिकली। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, आगे इफ जो फॉर्मूला है ना वो ऐड करेंगे यहाँ पे, इफ ओपन ब्रैकेट। जैसे मैं इफ ऐड करूँगा तो इफ में ये एंड फॉर्मूला पूरा का पूरा आ जाएगा। एंड का ब्रैकेट क्लोज है, देखिए एंड का ब्रैकेट क्लोज है, कोमा। जैसे आप एंड का ब्रैकेट क्लोज करोगे, और मतलब यहाँ पे एंड का ब्रैकेट तो पहले क्लोज रहेगा, जैसे आप कोमा करोगे तो ये पूरा का पूरा कंसिडर किया जाएगा आपका लॉजिक टेस्ट। ओके, लॉजिक टेस्ट हो गया। वैल्यू ट्रू, अगर ये वैल्यू ट्रू है तो भाई लॉजिक टेस्ट में अगर वैल्यू ट्रू आती है, जहाँ जहाँ ट्रू आता है वहाँ पे मुझे यस चाहिए, एंड जहाँ ट्रू नहीं आता है वहाँ पे मुझे नो चाहिए। सिंपल है, ये देखिए वैल्यू ट्रू वैल्यू फॉल्स, राइट, तो वही है ना। और एंटर कीजिए, मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया। एक्सेल बहुत होशियार है, बोल रहा है कि भाई एक ब्रैकेट क्लोज करने का रह गया है, सो डू यू वांट टू करेक्ट दिस, एक्सेप्ट इट, यस। ये देखिए क्या बात है, यहाँ पे यस 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 कहाँ पे आ रहा है, समझ में आपको मल्टीपल कंडीशंस के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं। एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए यहाँ पे कंडीशन है कि भाई डिपार्टमेंट सेल्स होना चाहिए, और यहाँ पे दूसरा क्राइटेरिया क्या है, 2 कंडीशन है ना, वर्किंग डेज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 130 डेज, उन्हीं को मिलेगा इंसेंटिव। भाई उनका वर्किंग डेज लास्ट 180 डेज में वर्किंग डेज 130 से ज़्यादा होना चाहिए, 180 डेज का वर्किंग डेज है तो फिर उसको इंसेंटिव मिलेगा 130 से ज़्यादा वर्किंग डेज। साथ में क्या रहना चाहिए, वो डिपार्टमेंट उसका सेल्स वालों को इंसेंटिव है। तो कंडीशन लिखते समय अब इफ से स्टार्ट करते, इफ ओपन ब्रैकेट, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले एंड से क्या था, इफ से स्टार्ट, इफ करो फिर ओपन ब्रैकेट एंड लिखो ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पे समझो कि भाई यहाँ पे मल्टीपल लॉजिक देना है। ये जो पहला लॉजिक है ये रहेगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू सेल्स, मैंने लिख दिया इन्वर्टेड कोमा, C2 मस्ट बी इक्वल टू सेल्स, कोमा इसको सिलेक्ट किया, वर्किंग डेज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 130 डेज। जो कंडीशन को क्लियर कर लिख दो, ब्रैकेट क्लोज करो। ब्रैकेट क्लोज किसका होगा, वो कलर से ही बता रहा है कि भाई एंड का जो ब्रैकेट है वो आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। कलर दिख रहा है ना, कलर मैच कर रहा है फॉर्मूला में, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मल्टीपल फार्मूला लिखते हैं तो भाई अगर आपने एंड का ब्रैकेट क्लोज नहीं किया तो आप अभी एंड में ही हो और कंडीशन ऐड करो। हमारी कंडीशन खत्म हो चुकी है तो
भाई लॉजिक ख़त्म हो गया तो ब्रैकेट क्लोज करो और फिर कोमा दो। और फिर कोमा क्यों देना है? क्योंकि ब्रैकेट क्लोज करते ही एंड फार्मूला क्लोज हो चुका है। अब लॉजिक टेस्ट क्लोज होना चाहिए इफ का, तो इफ का लॉजिक टेस्ट क्लोज हो जाएगा कोमा के साथ। और अब हमारे आंसर आएंगे वैल्यू ऑफ ट्रू। नीचे हमेशा सिंटेक्स को फॉलो करो, ये लॉजिक को समझो कि भाई पहले फॉर्मूला में क्या है, मतलब बेसिकली पहला जो इफ फॉर्मूला है उसका ये पूरा का पूरा जो है ना अंदर का लॉजिक टेस्ट बन गया यहाँ से यहाँ तक, एंड से लेकर ओपन ब्रैकेट से क्लोज ब्रैकेट तक ये लॉजिक टेस्ट बन गया। कोमा देते ही वैल्यू ऑफ ट्रू का आंसर देना है। वैल्यू ऑफ ट्रू में आएगा यस, अगर वो ऐसे है दोनों कंडीशन में रहे यस, कोमा नहीं तो राइट नो। देखिए कोई भी फॉर्मूला समझने के लिए ही तो उसे रिपीट टाइप करो, रिपीट प्रैक्टिस करो, अलग अलग डेटा पे प्रैक्टिस करो, आप खुद से एग्जांपल निकालो। ये सही तरीका होता है किसी भी फॉर्मूला को आप ना हमेशा के लिए समझने के लिए, लॉजिक समझने के लिए। एंटर करो, रिजल्ट आपके सामने है, रिजल्ट वही आएगा। सेल्स देखिए, सेल्स है 154 मिल जाएगा, सेल्स है 165 मिल जाएगा। जो परचेस है उसका लेना देना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेल्स कंपलसरी है डिपार्टमेंट, तो परचेस को स्किप ही करो। यहाँ पे देखो 130 से ज़्यादा है बट यहाँ पे नो आ रहा है क्योंकि ये परचेस है भैया, परचेस को तो आएगा नहीं। यहाँ पे सेल्स देखो 145, लेकिन यहाँ पे सेल्स है लेकिन 130 से कम है तो नो आने वाला है। यहाँ पे परचेस है नो ही रहेगा, यहाँ पे सेल्स यस रहेगा क्योंकि 130 से भी ज़्यादा है। दोनों भी कंडीशन मिल रही है, यहाँ पे दोनों भी नहीं मिल रही है तो वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि परचेस है और यहाँ पे 130 से कम है, यहाँ पे सेल्स है राइट। अब आपको लॉजिक क्लियर हो चुका होगा एंड कब और कैसे क्यों इस्तेमाल करना है। डेफिनेटली इसका प्रैक्टिस कीजिए, एंड पे फोकस कीजिए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले और बेसिकली मैंने आपको पिछले पार्ट में कहा था कि जब भी इफ के अंदर मल्टीपल कंडीशंस होती है तब हमें एंड या और की ज़रूरत पड़ सकती है। अब एंड की ज़रूरत क्यों पड़ सकती है ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है राइट, फिर भी इस पार्ट में थोड़ा सा दोबारा बताता हूँ कि यहाँ पे दिए गए कंडीशंस जो है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो, मेरे पास जो डेटा है उसमें प्रोजेक्ट है और सेल्स है, ऐसे दो कंडीशंस है। तो यहाँ पे राइट साइड में उसके क्राइटेरियाज दिए गए, कंडीशंस दिए गए कि भाई अगर प्रोजेक्ट में मार्ग है, प्रोजेक्ट में क्या है मार्ग है तो यस रहेगा, और दूसरा क्राइटेरिया है मेरे पास कि भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख है तो यस रहेगा। अब लास्ट टाइम यहाँ पे एंड लिखा गया था, अब यहाँ पे और लिखा गया है। तो दोनों कंडीशंस अगर यहाँ पे कंपलसरी चेक है तो ही यहाँ पे इंसेंटिव यस आता है। दोनों कंडीशंस मतलब जैसे मैंने कहा था कि मार्ग है और यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, लास्ट एंड का बता रहा हूँ मैं पिछले पार्ट का, तो यहाँ पे यस था, तो ये यस नहीं था राइट। लास्ट टाइम यहाँ पे यस था डायरेक्टली, ये वाला यस था क्योंकि ये दोनों कंडीशंस मिल रही है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये 5 यस थे। यहाँ पे आप देखोगे तो ये कंडीशन नहीं मिल रही थी, यहाँ पे मार्क था लेकिन यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे दोनों भी नहीं थे तो छोड़ दो, यहाँ पे दोनों नहीं थे छोड़ दो, यहाँ पे भी दोनों नहीं थे छोड़ दो, यहाँ पे एक था लेकिन एक नहीं था, जैसे ये था लेकिन ये नहीं था। तो ये कंडीशंस यहाँ पे इस तरह से 5 ही मिल रहे थे एंड के अंदर। लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पे अगर और है कंडीशन में, मतलब आइदर दिस और दिस, अगर दोनों में से कोई भी एक है तो इंसेंटिव मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ, जनरल एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि आप ड्राइविंग लाइसेंस निकालने के लिए गए, ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपको बोला गया कि भाई आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटिंग कार्ड, इनमें से एक चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, इनमें से एक। आपके पास कंडीशन है आइदर आपके पास आधार कार्ड हो और आपके पास पैन कार्ड हो या फिर आपके पास क्या हो वोटिंग कार्ड हो, इनमें से एक चाहिए, सभी नहीं चाहिए। देखिए सब चाहिए तो उसे हम एंड कहेंगे, तीनों में से एक ही चाहिए। दिस बीच में क्या लिखा और दिस और दिस और दिस, तीनों में से एक है। तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, तीनों में से एक है तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिल जाएगा। तीनों में से एक है तो आपको ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो आपके पास तीनों में से कोई भी एक है, इधर यस है तो भी मिलेगा, इधर यस है तो भी मिलेगा, इधर यस है तो भी मिलेगा, बाकी नो रहेंगे तो भी चलेगा। सो दिस इज व्हाट और मतलब मल्टीपल कंडीशन में से एक कंडीशन अगर मैच होती है तो भी आपको वहाँ पे रिजल्ट शो करेगा जो आपको वैल्यू ट्रू में होना चाहिए। तो और लिख के देखते हैं, चले यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन तो किया है और क्या होता है और लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हो, चेक्स वेदर एनी वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू एंड रिटर्न्स ट्रू, अदरवाइज फॉल्स है तो फॉल्स राइट, इस तरह से। तो मतलब सभी आर्ग्यूमेंट अगर फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा बेसिकली। और यहाँ पे देना है मुझे, पहली कंडीशन है दिस
इक्वल टू व्हाट, मार्क। अगर मार्क प्रोजेक्ट है तो C2 में अगर मार्क लिखा गया है तो दूसरा कंडीशन है, सेल्स में अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख है तो क्या, ब्रैकेट क्लोज करो पहले यहाँ पे, तो क्या वो बाद में मेंशन करेंगे क्योंकि ये और है, इसमें हम बस इतना ही लिख के एंटर करेंगे तो रिजल्ट बताएगा कि भाई कहाँ ट्रू आना है। वो इसे ट्रू बता रहा है, इसे ट्रू इसलिए बता रहा है क्योंकि इसमें मार्क है, ये नहीं है तो चलेगा, लेकिन एक तो मिल गया, मार्क मिल गया। चलो इसको फॉल्स क्यों बोल रहा है, इसमें मार्क तो नहीं है, साथ में 1 लाख से ज़्यादा भी नहीं है, तो इसको फॉल्स ही देगा। इसको तो ट्रू ही बताएगा, दोनों भी है, इसको भी ट्रू बताएगा, दोनों भी है। इसमें दोनों नहीं है, फॉल्स बताएगा। इसमें दोनों भी है, इसमें दोनों है, इसमें दोनों नहीं है, नहीं मिलेगा। इसमें दोनों भी है और इसमें दोनों में से एक है। यहाँ पे रॉक है, दिखाई दे रहा है आपको, फिर भी ट्रू है क्योंकि यहाँ पे रॉक नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो है 1 लाख से ज़्यादा, जो सेकेंड कंडीशन है वो तो मिल रही है, तो एक मिल रही है तो ट्रू, राइट। और लिखा और के आगे अगर आप इफ लिख दो यहाँ पे तो हमारा हो गया ना ये पूरा का पूरा लॉजिक टेस्ट। सिंपल है ना, और पहले लिख दिया मैंने जितनी भी मल्टीपल कंडीशन से। और लॉजिक टेस्ट होने के बाद क्या करना है बताओ, एंड में कॉमा करना है। कॉमा करने के बाद वैल्यू ट्रू, वैल्यू ट्रू में क्या रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा में यस और कॉमा, वैल्यू फॉल्स नो, और एक ब्रैकेट क्लोज होगा यहाँ पे, हमारा ब्रैकेट क्लोज इफ का हो जाएगा यहाँ पे। सो ये एंटर करके देख लेते हैं बराबर रिजल्ट यहाँ पे। जहाँ देखिए सिंपल है ना, जहाँ भी ट्रू था वहाँ पे एस मैंने शो कर दिया, बस बाकी कुछ नहीं किया, इफ की मदद से हमने आंसर बदल दिया वहाँ पे, राइट। यहाँ पे नो ही आएगा तो नो ही, ये क्यों मैंने बोल्ड किया, या फिर नो ही आएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो आप देखोगे तो इसमें क्या है, नो इसलिए क्योंकि यहाँ पे दोनों भी नहीं है, दोनों में से एक तो होना चाहिए भाई। यहाँ पे तो मार्क होना चाहिए था, नहीं तो यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए था, दोनों भी नहीं है, टाटा बाय बाय, राइट। सो ये एक हो गया। दूसरा इफ और एक एग्जांपल के साथ, जैसे कि एंड भी समझा था इसमें। डिपार्टमेंट सेल्स है तो क्या है, ध्यान से सुनिए, डिपार्टमेंट सेल्स है तो प्रमोशन यानी इंसेंटिव मिलेगा। और साथ में डिपार्टमेंट सेल्स नहीं, नो प्रॉब्लम, उसका परचेज डिपार्टमेंट है, लेकिन उसका लास्ट 180 डेज में से वर्किंग डेज जो है 130 से ज़्यादा है, 130 और 130 से ज़्यादा है, तो आपको इंसेंटिव देना ही है। तो इफ ओपन ब्रैकेट, देखिए पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ, और ओपन ब्रैकेट, राइट। पहले इफ लिख दिया, इफ आपको बोलेगा कि भाई लॉजिक टेस्ट दे दो, उसी के अंदर लॉजिक टेस्ट की जगह हम यहाँ पे लॉजिक टेस्ट और में देंगे, और ओपन ब्रैकेट, दिस सेल मस्ट बी इक्वल टू सेल्स, उस सेल में सेल्स होना चाहिए, कोमा दिस सेल मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 130, राइट, जो कंडीशंस है। उसके बाद दोनों कंडीशन होने के बाद और कोमा नहीं देना है, कंडीशंस खत्म, हमारी कंडीशन ज़्यादा है तो कोमा, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है तो कोमा, लेकिन और कंडीशन नहीं है तो और का एंड नहीं, और का ब्रैकेट क्लोज, और ये दिख रहा है ना, और का ब्रैकेट ओपन था, इस फॉर्मूला का ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करो, तब हम आगे जा पाएंगे। तब जैसे हम और का ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो वो आ जाएगा बाहर, वो बोलेगा कि भाई ईप में आ जाओ आप, हाँ ईप में आ गए, अब आप कोमा दो ताकि लॉजिक टेस्ट खत्म हो चुकी है, वैल्यू ट्रू दे दो, यस, और वैल्यू फॉल्स में दे दो, नो। ओ इन्वर्टेड कोमा मत भूलो, टेक्स्ट है तो इन्वर्टेड कोमा, नंबर है तो इन्वर्टेड कोमा की ज़रूरत नहीं, ब्रैकेट क्लोज की ज़रूरत ही हमने नहीं किया, लेकिन एक्सेल ने आपको बताया कि भाई ब्रैकेट क्लोज करो, मैं कर देता हूँ, यस करो। यहाँ पे वही ऐसा आ जाएगा जो ये दिखाई दे रहा है, सेल्स है 150 है, या पे से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये दोनों भी है, चलो ठीक है, ये दोनों में से आपको सेल्स नहीं दिख रहा है, लेकिन ये दिख रहा है, ये देखिए 130 से ज़्यादा है तो मिल रहा है, यस। ये दोनों भी है, ये देखिए ये भी है, यस, इसमें सेल्स है, मिलेगा, इसमें भी सेल्स है, मिलेगा, इसमें परचेस है, इसमें ये भी नहीं है, देखिए दोनों भी नहीं है, ये सेल्स होना चाहिए था, नहीं है, ये 130 से ज़्यादा होना चाहिए था, नहीं है, तो नो आ जाएगा आपको, राइट। दोनों भी नहीं है तो नो आ जाएगा। तो आपको ऊपर ऐसे इसलिए दिख रहे थे क्योंकि कुछ ना कुछ मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे नो मिल रहा है फिलहाल। यहाँ पे आप देखोगे सो दोनों कंडीशंस नहीं है ना, तब वो नो शो करेगा। जब सभी के सभी यहाँ पे नहीं मिल रहे तो ही नो शो करेगा, नहीं तो एक भी मिला तो भी यस शो करेगा, जैसे यहाँ पे भी यस शो कर रहा हो। सो आपको आइडिया आ चुका होगा कि भाई मुझे कहना क्या है और के साथ और कैसे इस्तेमाल करना है, डेफिनेटली आपको समझा होगा।